अब हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में आपको ये कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट एम टर्म शुरू से एम टर्म का सम ये n के इक्वल है एंड द सम ऑफ इस फर्स्ट n टर्म का सम ये m के इक्वल है। देन आपको ये शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म का सम जो होगा माइनस m प्लस n के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को सम ऑफ m प्लस n टर्म इजकल टू माइनस m प्लस n लाना है। इट मीन्स हम लोग को प्रूफ करना है। तो जहाँ कहीं भी जो है ये सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिए कि सम ऑफ n टर्म जो होता है n/2 और यहाँ से आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए। तो यह जो है आपके पास इस क्वेश्चन में ये AP से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट फर्स्ट टर्म इजकल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इजकल टू d ऑफ एन AP। किसी AP का फर्स्ट टर्म आपके पास ये है और कॉमन डिफरेंस आपके पास ये d है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP बी n। इट मीन्स सम ऑफ ये m टर्म जो हुआ ये m/2 है और बाई 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये आपके पास सम ऑफ फर्स्ट m टर्म है और ये आपके पास ये n के इक्वल है। इट मीन्स आप ये लिख सकते हैं ये m/2 और यहाँ से 2a प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू n। ये इक्वेशंस नंबर आपके पास 1 हुआ। अब उसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ n टर्म आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखिए सम ऑफ n टर्म इजकल टू n/2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म ये m के बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू आपके पास m के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 2 होगा। अब हमें m प्लस n टर्म जब आपको निकालना है तो इसमें a का वैल्यू भी आपको नोन होना चाहिए और यहाँ से d का वैल्यू भी आपको नोन होना चाहिए। तो इन दोनों को निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल्स को निकालने के लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए हम दोनों इक्वेशन से चलते हैं। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कीजिए या फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को माइनस कीजिए, कुछ भी आप दोनों में से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। हम लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, देन यू गेट n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इजकल टू राइट को राइट वाले से माइनस कीजिए m-1। इसके बाद इस प्रॉब्लम को फर्दर आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशंस को। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/2, ये कॉमन आएगा और यहाँ से ये n इंटू ये 2a प्लस n d माइनस d होगा। इसको d से इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस यहाँ से m से इन सबों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आएगा आपके पास ये m इंटू आएगा 2a प्लस m इंटू डी माइनस d आएगा इजकल टू m-n आएगा, m-n। अब इसको फर्दर अगर हम ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 2an प्लस n² d माइनस n d
फिर यहाँ से सोल्व करेंगे तो -2am आएगा, फिर यहाँ से -m² आएगा, प्लस यहाँ से ये md आएगा, इक्वल टू m माइनस n 1/2। और यहाँ से ये और ये दोनों में से अगर आप 2a कॉमन लेंगे तो n माइनस ये m बचेगा, और यहाँ से आएगा n² माइनस m², इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ये आ जाएगा -nd प्लस md इक्वल टू m-1। फर्दर इसी तरह से सॉल्व करते चलेंगे तो यहाँ से आएगा 2a इंटू n-m प्लस इसमें से d कॉमन अगर लेंगे तो n² माइनस m² इंटू डी, माइनस इसमें कॉमन लेंगे d तो n माइनस m होगा, और यहाँ से d लिखेंगे इक्वल टू m-n। अब यहाँ से इन सबों में n माइनस m और n² माइनस m² जिसका फार्मूला होता है n माइनस m इंटू m माइनस m प्लस m, तो n माइनस m इन सबों में से आप कॉमन ले सकते हैं। तो n माइनस m जब कॉमन लेंगे अपॉन यहाँ से 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2a प्लस यहाँ से n प्लस m इंटू डी माइनस यहाँ से आएगा d इक्वल टू m-n होगा। फर्दर आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं n माइनस m अपॉन 2, और ये 2a प्लस यहाँ से m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन अगर लेंगे तो n माइनस ये m होगा, n माइनस m ये दोनों लेफ्ट और राइट ये कट जाएगा, तो कटने के बाद आपके पास जो बचेगा ये आपके पास 2a 1/2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -1। अब दोनों साइड में m प्लस n से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो m प्लस n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा m प्लस n अपॉन 2, और यहाँ से 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आएगा माइनस m प्लस n, m प्लस n। अब यहाँ से आप ये टर्म जो हुआ m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपके पास सम ऑफ m प्लस n टर्म को एक्सप्रेस करता है। तो आप ये लिखिए सम ऑफ m प्लस n टर्म इक्वल टू माइनस m प्लस n, ये आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया जो आपको प्रूफ करना था। इसलिए ऐसे सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इस तरह से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।